नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप जिस डेट पर इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उस डेट को आप यहाँ पे लिख दीजिए। सबसे अच्छा होगा आपकी जो पासबुक है उसको आप आपके सामने रखकर इस फॉर्म को फिलअप कर कीजिएगा। आपका जो ब्रांच नेम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। हमारा जो ब्रांच नेम है वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आपका जो ब्रांच कोड है वो भी आप यहाँ पे भर दीजिए। जहाँ पे स्टार मार्क लगा है इस जगह को आप ज़रूर फिल कीजिएगा और आप कोशिश कीजिएगा अंग्रेज़ी के बड़े अक्षर से इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और जहाँ पे सिग्नेचर के ऑप्शन रहेगी उस जगह को आप ब्लैक पेन से ही अपना सिग्नेचर कीजिएगा। जो CIF नंबर और कस्टमर आईडी है वो एक ही है। और आपकी जो बैंक की अकाउंट नंबर है वो आपकी बैंक की पासबुक में मिल जाएगी। और आपके अगर स्टेटमेंट बैंक से निकला है तो वहाँ पर भी आपको अकाउंट नंबर वहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और CKYC भी पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस दोनों जगह को आप खाली छोड़ देंगे। एग्जिटिंग कस्टमर यहाँ पर भी आपको खाली छोड़ना है। अगर आप पुरुष है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा MR मिस्टर। अगर आप महिला है और आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा MS। अगर आप महिला है और आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पे लिखिएगा MRS। यहाँ पे आपका नाम लिख दीजिएगा। अगर आपके पास आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके आप यहाँ पे आपका मिडिल नेम लिख देंगे और फिर से आप यहाँ पे थोड़ा गैप देके आपका जो लास्ट नेम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप शादीशुदा औरत हो तो शादी से पहले आपका जो नाम था उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खाली छोड़ देंगे। आपकी जो जन्म तारीख है उसको आपको यहाँ पे भरना होगा। तो चलिए हमारा जो जन्म का तारीख है उसको हम यहाँ पे भर देते हैं। जेंडर, आप पुरुष है तो मेल पर टिक लगाएंगे। अगर आप फीमेल है तो फीमेल पे टिक लगाएंगे। आप ट्रांसजेंडर है तो आप ट्रांसजेंडर पे। मैरिटल स्टेटस पे अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप मैरिड पे टिक लगाएंगे। अभी तक अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अनमैरिड पे टिक लगाएंगे। आदर्श में मतलब अगर आपकी डिवोर्स हो चुका है और आदर्श कोई चक्कर चल रहा है तो आप आदर्श पे टिक लगाएंगे। नेम ऑफ फादर मदर और पाउस, अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो आप यहाँ पे आप आपका पिताजी का नाम या फिर आपकी माताजी का नाम यहाँ पे लिख सकती है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी शादी जिसके साथ हुई है उसका नाम यहाँ पे आप भर दीजिए। नंबर ऑफ़ डिपेंडेंस, आपके ऊपर कितने लोग निर्भर है, मतलब आप जो इनकम करते हैं तो उसके ऊपर कितने लोग निर्भर है। तो हमारे केस में हमारे पिताजी और माताजी ही निर्भर है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। नेक्स्ट है इलिटरेट, अगर आप अनपढ़ हो तो आप तभी येस पर टिक लगाएंगे। अगर आपने पढ़ा लिखा किया है तो आप नो पर टिक लगाएंगे। अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है तो आप माइनर हो, तभी आपको यहाँ पे आपकी गार्जियन की नाम लिखनी होगी और गार्जियन के साथ आपका जो रिलेशन है उसको आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो हमारे केस में हम 18 साल से ऊपर है तो हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे आप इंडियन पे टिक लगाएंगे और कंट्री नेम पर जगह पर आप इंडियन लिख देंगे। ऑक्यूपेशन, आप काम क्या करते हैं, तो आप सर्विस करते हैं किसी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर पे, तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे। अगर आप अदर्स मतलब अगर आप प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉय है, रिटायर्ड है और हाउस वाइफ है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस पे टिक लगाएंगे। हमारे केस में हमारा छोटा सा बिजनेस है तो हम बिजनेस पे टिक लगाएंगे। अगर आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है तो यहाँ पे जो एक्स नॉट कैटेगरी प्लीज़ स्पेसिफाई यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आपकी मंथली इनकम, आप महीने में कितना कमाती है उसको आपको यहाँ पे भरना होगा। तो हमारे केस में हम 10,000 रुपये मंथली कमाते हैं तो हम यहाँ पे 10,000 रुपया लिख देंगे। नेट वर्थ, आपकी कितनी संपत्ति है, तो अगर आप चाहें तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं और खाली भी इसको छोड़ सकते हैं आप, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। सोर्स ऑफ इनकम, आप सैलरी से इनकम आती है, आपकी बिजनेस से आती है, एग्रीकल्चर से आती है, इन्वेस्टमेंट से आती है और पेंशन में से आती है, अदर्स से आती है। तो
आपकी जहाँ से भी इनकम आती है उसके आगे आप टिक लगा देंगे। हमारी बिजनेस से आती है तो हम बिजनेस के आगे टिक लगा देंगे। रिलीजन, आपका जो धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चन है, सिख है, अदर्स जो है वो आप उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपकी जो धर्म है तो उसके बॉक्स में आप टिक लगा देंगे। कैटेगरी, आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है। इसमें आप आपके हिसाब से टिक लगाएंगे। पर्सनल डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हैं तो आप येस पे टिक लगाएंगे। अगर आपकी शरीर में कोई समस्या नहीं है तो आप नो पे टिक लगाएंगे। तो हमारे केस में आप नो पे टिक लगाएंगे, हमारी कोई समस्या नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कितना पढ़ाई लिखाई कर रखी है, बिलो एसएससी, एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल और अदर्स। तो आप जो भी है उस पर आप टिक लगा देंगे। ऑर्गेनाइजेशन नेम, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पे आप भर देंगे, अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं तो। अगर आप प्रोफेशनल है, मतलब आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो आप यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे आप लिख देंगे। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो कौन सा बिज़नेस करते हैं उसका नाम यहाँ पे आप भर देंगे। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हो तो आप पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन पे टिक लगा देंगे। अगर आप फैमिली में कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आप दूसरे वाला जो बॉक्स है यहाँ पे आप टिक लगा देंगे। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं हो तो आप नॉन पे टिक लगा देंगे। हमारे केस में नॉन पे ही टिक लगेगा, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं हैं। ISO कंट्री कोड जुरिडिक्शन ऑफ रेसिडेंस, यहाँ पे हम IN लिख के छोड़ देंगे। प्लेस, सिटी ऑफ बर्थ, आपका जहाँ पर भी जन्म हुआ था उस जगह का नाम यहाँ पे आपको भरना होगा। तो आपका गांव का नाम या फिर आप शहर में जिस जगह पर रहते हैं उस जगह का नाम यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद सिटीजनशिप पे आप इंडियन लिख देंगे। कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस इन इंडिया ओनली एंड नॉट इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। अगर आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया के अंदर ही टैक्स देते हैं तो आप येस पे टिक लगाएंगे। अगर आप इंडिया के बाहर भी टैक्स देते हैं तो आप नो पर टिक लगाएंगे। हमारे केस में हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया के अंदर ही टैक्स देते हैं तो हम येस पे टिक लगाएंगे। यहाँ पे आपकी जो पैन कार्ड की नंबर है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 16 भरना पड़ेगा बैंक से लेकर। तो हमारे केस में हमारे पास पैन कार्ड है तो हम पैन कार्ड की नंबर है उसको हम लिख देते हैं। आपकी जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। चलिए, हमारा जो मोबाइल का नंबर है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हमारा जो मेल आईडी है वो भी हम यहाँ पे भर देते हैं। आपका जो मेल आईडी होगा वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस, आपके पास पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आपके पास कोई जॉब का सर्टिफिकेट कार्ड होगा और कोई अदर्स डॉक्यूमेंट्स होगा, जो भी है उसके आगे आप टिक लगा देंगे जो आप देना चाहते हैं। और उसका जो डॉक्यूमेंट्स का जो आइडेंटिटी नंबर है वो आप इस जगह पे लिख देंगे। तो हमारे पास आधार कार्ड है तो हम हमारा जो आधार कार्ड है उसका नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं। और इशू डेट पर आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। और एक्सपायर डेट में भी सेम केस, एक्सपायर डेट को भी आप खाली छोड़ सकते हैं। एड्रेस डिटेल्स में हम परमानेंट एड्रेस देना चाहते हैं तो परमानेंट आगे टिक लगा देंगे। अगर आप करंट देना चाहते हैं तो करंट एड्रेस पे आगे टिक लगा देंगे। उसके बाद एड्रेस टाइप रेसिडेंशियल एड्रेस पे आगे हम टिक लगा देते हैं। सबसे अच्छा रहेगा अगर आपके पास आधार कार्ड को आपके सामने रखिए और उसको देखकर आप इसको फिलअप कर दीजिए, सबसे अच्छा फिलअप होगा। उसके बाद हम गांव में रहते हैं तो हमारा जो गांव का नाम है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हमारा जो पोस्ट ऑफिस है उसका नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हमारा जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसका नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, हो गया। और
उसके बाद आप अगर सिटी में रहते हैं तो आपका सिटी का नाम, अगर आप गांव पे रहते हैं तो आपका गांव का नाम यहाँ पे भर दीजिएगा। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम यहाँ पे आप लिख दीजिए, मतलब आपका जो ज़िला का नाम है। और आपका जो स्टेट है, आपका जो राज्य है, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो हम वेस्ट बंगाल से हैं तो हम यहाँ पर वेस्ट बंगाल लिख देते हैं। पिन कोड, हाँ, हमारा जो पिन कोड है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपका जो भी है वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। यहाँ पे हम अपने घर में रहते हैं और यही हमारा परमानेंट और करंट एड्रेस है, तो इसका आगे आगे हम टिक लगा देंगे। आपने जो प्रूफ एड्रेस दिया है उसमें करंट एड्रेस सही से मेंशन नहीं है, तो आपको नीचे इसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे केस में हमने आधार कार्ड दिया है और आधार कार्ड में एड्रेस सही से मेंशन है, तो हमें इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देंगे और यहाँ पे एक काले पेन से आप एक सिग्नेचर भी करना होगा आपको, और अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो वो लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद नीचे प्लेस, आप जहाँ पे भी रहते हैं उस जगह का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए हम हमारा जो एड्रेस है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद आप जिस डेट पर इस फॉर्म को भर रहे हैं उस डेट को आपको यहाँ पे लिखना होगा। फॉर ऑफिस यूज़, यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और आप इसके नीचे एक सिग्नेचर कर दीजिएगा। एक पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, इसके भी नीचे आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। और एक आपकी पासबुक की फ़ोटोकॉपी, इसके भी नीचे आप सिग्नेचर कर दीजिएगा और बैंक में जाके फॉर्म के साथ जमा कर दीजिएगा।